ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं बेस्ट करने की। यस्टरडे क्लास में हमने लॉ ऑफ थॉट की बात की थी। पहले हेलो पहले लॉ ठीक है। लॉ ऑफ थॉट ने लॉ की बात की। लॉ क्या होता है, क्या क्या कंक्लूड होता है उसके अंदर। थॉट की बात की। थॉट की डेफिनेशन सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में दिया गया है। इसका कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। हम इसको कहाँ से ड्राइव करते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से लेते हैं। कहीं कुछ आईपीसी से लेते हैं, कुछ सिविल लॉ से भी लेते हैं। आईपीसी ये टॉट सिविल रॉन्ग है बेसिकली ये। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जो इसको क्रिमिनल भी बनाते हैं। नेचर इसकी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल बोथ है टॉट की। कुछ हमारे टॉट ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक टॉट हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं कि ये टॉट में अंदर कवर होंगे। कहीं पर हम पनिशमेंट भी हो सकता है टॉट में, कहीं पर कंपनसेशन की बात करते हैं, डैमेजेस की बात करते हैं। तो आज हम पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे, उसके बाद फिर हम एसेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉट क्या है, ये सिविल रॉन्ग लास्ट आपने पढ़ा था। नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस पे। अगर सारे सिविल रॉन्ग हमारे टॉट कहलाएंगे, फिर सिविल केस क्या करेगा फिर, क्या चीज़। एज वेल एज क्रिमिनल ऑल्सो इन द सम एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। कुछ केसेस जैसे डिफेमेशन है आईपीसी में कवर होता है, ट्रेसपास है आईपीसी में कवर होता है, नेग्लिजेंसीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट। कुछ मेडिकल नेग्लिजेंसीज वो मेडिकल काउंसिल में कवर होती हैं। कुछ नेग्लिजेंसी ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होती है। अब इम्पोर्टेंट है कि नेचर ऑफ केस क्या है, नेग्लिजेंसी कर कौन रहा है, स्टेट कर रही है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या वो ड्यूटी का पार्ट था या नहीं था, इसकी बात करेंगे। अभी पहले से स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट। टॉट के एसेंशियल एलिमेंट्स 4 होते हैं बेसिकली। एलिमेंट्स ऑफ टॉट। सबसे पहले किसी की कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफाई होनी चाहिए किसी एक्ट में। सबसे पहले ड्यूटी, किसी की ड्यूटी होगी और वो ड्यूटी ब्रीच होगी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। थर्ड, उससे इंजरी होनी चाहिए। इंजरी इन द सेंस इट मे बी द कॉल्ड द डैमेजेस, किसी को कुछ नुकसान होना चाहिए उससे। फोर्थ, देयर मस्ट बी ए रेमेडी, रेमेडी भी अवेलेबल होनी चाहिए। 4 पॉइंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, पहले टॉट के बारे में बताना है। फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट के बारे में। दोनों डिफरेंट है। टॉट एक लिमिटेड है। जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ टॉट तो होल ओवर द वर्ल्ड की बात करेंगे कि टॉट एज कम्पेयर टू अवर कंट्री एज वेल एज आउट अदर कंट्री ऑल्सो, कंपेरिजन है। अभी हम केस लॉ की बात करेंगे तो फॉरनर ब्रिटिश लॉ से ही आया है ये टॉट। इंजरी और डैमेजेस, क्या जी, हाँ जी, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट। किसी की ड्यूटी होनी चाहिए, समवन, दो पार्टी होनी चाहिए इसमें। दो पार्टी जरूरी है ना, किसी को, एक प्लेंटिफ होगा एक डिफेंडेंट होगा। इसमें डिफेंडेंट मीन्स लॉ ऑफ गॉड जो एक्सेप्शन होंगे आगे पढ़ेंगे। स्टिक लाइबिलिटी में, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन प्लेंटिफ है। दो होने चाहिए, एक को कोई नुकसान होना चाहिए और एक नुकसान करने वाला भी होना चाहिए। वो स्टेट भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, एनीबडी हो सकता है। इनमें नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और इसमें अननेचुरल पर्सन, जैसे लाइक कंपनी, फर्म और अदर टाइप्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ बिजनेस भी अवेलेबल हो सकते हैं। पहली ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी इन द रिगार्ड किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, he does not follow his duty according to prescribed by the law। breach of duty,
दैट ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन कनेक्शन विद द डैमेज रिजल्ट ऑफ द डैमेजेज और इंजरी, उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से किसी को इंजरी होनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे किन केसों में बिना नुकसान के भी हमें कंपनसेशन मिलता है। फिर उसके देयर इज मस्ट बी रेमेडीज अवेलेबल। अब एक्ट ऑफ गॉड का एग्जांपल है, बिल्डिंग में खड़े हैं, कोई फ्लड आता है ऐसा कि जिसके लिए गवर्नमेंट को पहले से अंदाज़ा था कि इसको इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, ट्रांसमना एरिया है ये, यहाँ पर नेग्लिजेंसी अगर गवर्नमेंट की आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो तो गवर्नमेंट विल लाइबल, अदरवाइज एक्ट ऑफ गॉड। पिछले 50 साल में ऐसा कभी फ्लड आया ही नहीं जो इस एरिया को कवर किया हो कभी, तो गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनकी प्लानिंग में वो चीज़ कवर ही नहीं थी कि इस तरह का भी आ सकता है कभी। जो कभी भूकंप आता है, जैसे जो हम नॉर्मली 7.8 या 7 तक रहता है, कभी अगर 12 पे हेक्टेयर पे आ जाए तो क्या होगा, 16 पे आ जाए, उसके लिए प्लानिंग नहीं है, प्री डिटरमाइन नहीं है वो चीज़, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आएगा और एक्सेप्शन है, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। कई बार प्लेंटिव की गलती खुद होती है, मुझे बताया गया कि इस गैस को ऑपरेट करने के लिए इस तरह का रेगुलेटर है, ये यूज करना है, अगर नहीं करते हैं हम उस तरह से एज पर द इंस्ट्रक्शन तो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे हम उसके लिए, अगर उससे कोई नुकसान होता है तो, अगर अदरवाइज कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे पहले एक्ट होना चाहिए, एक्ट सिविल नेचर का होना चाहिए, इट मे बी सम केसेस क्रिमिनल नेचर ऑल्सो। ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने की है और पढ़ा रहा हूँ, नई टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा हूँ, उससे आप लोगों का रिजल्ट में फ़र्क पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपके पास रेमेडी क्या क्या अवेलेबल है उसकी बात करेंगे। रेमेडी होती है हर जगह, प्रेयर होती है। सिविल केसेस में क्या होता है कि हम कंपनसेशन की बात करते हैं, इंजेक्शन की बात करते हैं, डैमेजेस की बात करते हैं। डैमेजेस दो तरह के होते हैं, एक लिक्विडेटर होता है, एक अनलिक्विडेट डैमेज होता है, अभी बात करेंगे उसका। फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी में ट्रेस पास कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में और एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ड्यूटी किसकी तरफ, किसी, जैसे अपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे आप, फर्स्ट सेमिस्टर है ना ये, फंडामेंटल ड्यूटी है, देयर आर फंडामेंटल राइट ऑल्सो, लीगल राइट्स ऑल्सो। एक वर्ड आता है कई जगह आपने पढ़ा होगा, प्रोहिबिटेड बाई लॉ, आईपीसी में कवर होता है क्या? एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाई लॉ, क्या मतलब होता है उसका? ऐसा है कि एक्ट प्रोहिबिटेड बाई लॉ, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड बट नॉट कंपलसरी, इसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है 18 साल से कम बच्चों को आप ये चीज़ नहीं बेचोगे, लेकिन फिर भी लोग बेच रहे हैं उसको, तो वो टॉर्ट में आएगा क्या? है जी, उसने क्या टॉर्ट किया, क्यों नहीं किया? इंस्ट्रक्शन दी हुई है गवर्नमेंट की, उसका ड्यूटी होनी चाहिए कि 18 साल के बच्चों को इस अपने फॉर्मूले पर रखो। क्या ब्रीच ऑफ ड्यूटी है उसकी? क्या उस ड्यूटी से नुकसान हो रहा है किसी को? कोई रेमेडी अवेलेबल है? कौन कर सकता है रेमेडी अवेल, कहाँ कर सकते हैं? अगर नेग्लिजेंसी प्रूव करनी है तो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं हम, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर उस ड्रिंक से या उस स्मोकिंग से माइनर की हेल्थ को नुकसान होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है इन केस, हो सकता पॉसिबल है, कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो डेंजरस टू हेल्थ है, उसके बावजूद भी अगर वो बेच रहा है और उससे डेथ हो जाती है तो क्रिमिनल केस भी बन गया इसमें, तो वो आईपीसी में कवर होगा, फिर वो इसमें टॉर्ट का डेफिनेशन से बाहर चला जाएगा। प्रोहिबिटेड बाय लॉ का मतलब है अदर देन आईपीसी, जो एक्ट है, जैसे किसी देश किसी स्टेट में लॉटरी बंद है, वो उसको सेल करता है, उससे जनरल पब्लिक को नुकसान होता है, कहीं शराब बंद है उसको कंटिन्यू करता है, तो वो टॉर्ट है क्या? जानबूझ के परेशान कर रहा है लोगों को, बेच रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे एक्ट में कवर होता है, क्या ये टॉर्ट में स्पेसिकली है क्या? टॉर्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि अपनी उसकी ड्यूटी है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ मीन्स द ड्यूटी,
ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यस, जब आप कर रहा है तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उससे जनरल पब्लिक को हेल्थ हो रही है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जनरल पब्लिक भी हो सकता है। जैसे कल बात हो रही थी तो भाई साहब एक कह रहे थे कि अगर एक रास्ता खराब है, रास्ता खराब है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक बंदे को प्रॉब्लम है, और उसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? एक्सीडेंट आप लोगों ने सेक्शन 80 आईपीसी में पढ़ा होगा, क्या वो ऑफेंस में आएगा? सेक्शन 40 में पढ़ा होगा आपने, ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में। क्या ऑफेंस में आएगा वो, या एक्सीडेंट में आएगा? रास्ता खराब है, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटी आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी रास्ता खराब है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी को फायदा हो या नुकसान हो, या एक बंदे को फायदा हो या एक जनरल पब्लिक इन्वॉल्व इज देयर, ये पब्लिक यूटिलिटी की चीज हो गई है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? ठीक है, नगर निगम जिम्मेदार है उसके लिए। आप सड़क पे जा रहे हो, आवारा पशु घूम रहे हैं दिल्ली में या आसपास, किसी को बंदर ने काट रहे हैं, कहीं पर कुत्ते ने काट लिया, कहीं पर ब्लास्ट हो गया, आप जैसे गैस में यूज करते हैं गैस, एलपीजी वगैरह, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फैक्ट्री में गैस की फैक्ट्री चला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ एनजीटी जैसे इस तरह के लॉ आ गए हैं बहुत सारे, को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कंट्रोल बेसिकली केवल मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड रूरल एरिया में तो बहुत नाम मात्र के लिए चल रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, ड्यूटीज इन द रिगार्डिंग ऑफ द टुवार्ड द पब्लिक, पब्लिक इंडिविजुअल पर्सन। कुछ मेरे पास ड्यूटी है, कुछ आपके पास राइट्स हैं, की बात करते हैं अभी, या इसे उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए अभी। जहाँ पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक इन्वॉल्व है, जनरल पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, वहाँ पर हम बाय वे ऑफ रिट भी जा सकते हैं, जिसे पीआईएल कहते हो आप लोग। हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट के लिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे लीगल राइट्स क्या होता है, और किस तरह से उसे किया जा सकता है, क्लेम कैसे किया जाएगा। जी, आर्टिकल 32 में जाएंगे और सिर्फ चैप्टर थर्ड के हिसाब से जाएंगे, विच कवर द आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 2 to 6 में जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट ऑफ प्रॉपर्टी नाउ इज द लीगल राइट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर कोई ट्रेस पास करता है, नेसेसरी करता है, और वो इन्वॉल्वमेंट होता है, उस पर ट्रेस पास करता है, कब्जा कर लेता है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अगेंस्ट? स्टे लेने जाएंगे, हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे, उसके लिए बहुत सारे ग्राउंड हैं। नहीं तो उसका इशू अलग होता है, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इट इज़ नॉट कवर द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसमें भी बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारे हैं। वो आर्टिकल 21 में आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। किसी को रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, बिजली है, अगर बिजली काट दी जाए तो नहीं लिख सकता। मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का है, आर्टिकल 21 में जजमेंट आया था अभी, कि आप उसमें बिजली के बिना नहीं रह सकते, तो आपको अगर प्रॉपर्टी कब इवन इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है तब भी आप बिजली पानी का राइट्स होता है। ठीक है, अभी हम उसमें कल लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं।
इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट, या इसको वायलेशन भी लिख सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। ये 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, अभी बताते हैं मैक्सिम क्या होती है और कैसे इसको करना है आपको। ये दोनों के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है और डबल तो आएगा, डबल भी आ सकता है। लॉजिक क्या है इसका, पहले बात करते हैं मैगजीम क्या होती है। यहाँ इसमें बहुत सारी मैगजीम मिलेंगी, लगभग 10-15 होंगी, मोस्टली यही यूज होती हैं। मैगजीम का मतलब है प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ हैज बीन प्रिस्क्राइब। कोई मुझे बताएगा आप में से कि कंसेप्ट क्या होता है। कार देखिए सब लोगों ने, कार कंसेप्ट है या एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या होता है, हाँ जी भैया बताएंगे आप, कंसेप्ट क्या होता है। फॉर्मुलेटेड, यानी कि इनोवेटेड कह सकते हो आप उसको, फॉर्मुलेटेड कह सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 मिनट इस टॉपिक से अलग। कार, जैसे कार का इंजन बना होगा कभी, जब किसी ने भी इनोवेट किया होगा, तो कार क्या है, कार क्या है, कार एक कंसेप्ट है। उसके बाद एग्जाम्पल बने हैं उसके। कभी भी कंसेप्ट डेवलप होता है, बनता नहीं है वो, एग्जाम्पल बनते हैं हमेशा। क्यों, इसलिए कि कंसेप्ट तो बन गया कार का, एक इंजन बन गया, बट विच आर नॉट रिलेटेड टू